तो आज मैं एक बात बताती हूँ आपको। 2025 में किया क्या क्या हुआ हमारे साथ नया। एज यू नो कि आई एम अ मदर, एक बच्चे की माँ हूँ मैं। लेकिन हम कितना बदले, वो अपनी बॉडी को, वो फीचर याद है जब हम बिल्कुल किसी के ऊपर डिपेंड थे कि कोई मेरे लिए कुछ करेगा, प्रेगनेंसी के टाइम। और उसके बाद से वो जर्नी, जो बच्चे को संभालना, हर टाइम उसकी केयर करना, बिल्कुल वॉच करते रहो बच्चे को। ये सारी चीज़ें अगर हम आज देखते हैं कि कितने आगे निकल गए हैं हम इन सब चीज़ों से। मेरी बेटी 3 ईयर की होने जा रही है एंड रियली इट इज़ अ ब्लेसिंग एंड इट इज़ अ गिफ्ट फॉर मी कि वो मेरी लाइफ में आई। क्योंकि मुझे, अगर जितना इतने दिनों में मैं स्ट्रांग नहीं बन पाई थी ना, उतना मेरी बेटी के होने के बाद मैं स्ट्रांग बनी। क्योंकि जो घर की जिम्मेदारियां हैं, घर की जो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी बॉडी की केयर करना, ये सब चीज़ें हम दोगुना एफर्ट लगा के कर पाते हैं। तो एज़ यू नो कि जो छोटी छोटी चीज़ें हमारे अंदर बदलाव आए हैं, हमारे अंदर आए। बच्चे को हमने वो जो स्टार्ट किया था, नैपी पहनाना, टॉयलेट कराना उसको, मतलब बेड पे सब ये सब चीज़ें करती थी। धीरे धीरे हमने उसको इतना ट्रेन कर लिया कि वो अपने आप से आज सब कुछ बता लेती है। सारी चीज़ें वो खुद उठ के करती है। मम्मा अगर एक गिलास पानी मांगे तो वो भी ला के देने के लिए तैयार हो जाती है। हालांकि मेरी बेटी बहुत छोटी है, अभी वो नहीं कर सकती है, बट नाउ सी इज़ ग्रोइंग अप। तो ये किया हमने 1 साल का जो एफर्ट हम एंड में आके देखते हैं ना 2025 का, कि क्या किया है मैंने, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। छोटे छोटे जो अचीवमेंट्स हैं उसके लिए ग्रेटफुल होना सीखिए। हम अपने अंदर जो हैबिट्स चेंज करना चाहते हैं, कि आज जो हम अपनी चीज़ें, अपना डेली रूटीन चेंज करते हैं, वो आलस वाला शरीर के उठने का मन नहीं होता था। बच्चा रात भर रोता था, कभी उसको एक बार बॉटल में दूध भर के दो, दूसरी बार बॉटल में दूध भर के दो, फिर 3-4 टाइम मालिश करो। ये सारी चीज़, छोटी छोटी चीज़, खिलाना पिलाना सब कुछ है ही। बट अगर हमने ये सब चीज़ें क्रॉस करके थोड़ा अभी उसको प्रॉपर वो अगर ग्राइंड करके उसको कुछ नहीं दे रहे हैं, वो खुद से अपना खाना लेके अपने हाथ से खाना बच्चा स्टार्ट कर लिया, दिस इज़ आर अचीवमेंट। हमने ये चीज़ें अचीव की हैं 2025 में। पिछले दिनों में जो जो चीज़ें, हमारा हेल्थ इशू रहता था, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लिया। इसलिए स्ट्रॉन्ग बना लिया कि हम अगर बीमार पड़ गए तो हमारे बच्चे की केयर कौन करेगा, कौन देखने के लिए हमारे बच्चे के लिए आएगा। तो बीमार पड़ना ही बंद कर दिया बिल्कुल। कभी माइनर सी कोई दिक्कत हुई कुछ तो हमने कर लिया। आजकल मेरे दांतों का ट्रीटमेंट हो रहा है थोड़ा, तो वो चीज़ें नॉर्मल हैं, थोड़ी बहुत चेंजेस आते हैं। बट जो फिज़िकली हम स्ट्रांग हो जाते हैं, एकदम एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के खाना पीना, सारी चीज़ें जो भी बच्चे को अच्छा लगे उसके पसंद की चीज़ें बनाना, खुद को जो हेल्दी रख सके, बच्चे को जो हेल्दी रखे। और हम जो काम करते हैं, एज यू नो कि मैं पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करती हूँ। तो पूजा पाठ भी जो इसलिए हम करते हैं कि मैं जो करूँगी मेरा बच्चा देखेगा, सीखेगा, उसको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी देख देख के। तो ये सारी चीज़ें, ये तो डबल एफर्ट है हमारे। क्योंकि शादी के पहले या तो पूजा पाठ हम लोग को समझ में नहीं आता था, और या तो अभी हम अपने आप को, बच्चे को दिखाने के लिए सीख रहे हैं। और तो और बच्चा पूछता है कि माँ ये कैसे होता है, मम्मा ये कैसे होता है, तो आपको रिप्लाई करना होगा क्यों करते हैं आप। तो झूठ तो बोल नहीं सकते हर बार, क्योंकि बच्चे आजकल के बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो हम उनके साथ वो चीज़ें खुद सीखते हैं। इधर उधर से गूगल से देखा, यूट्यूब से देखा, बहुत सारे सोर्सेज से, अपने पुराने लोगों से पूछ के बहुत सारे नए नए एक्सपीरियंस हम लोग कलेक्ट करते हैं कि हम अपने बच्चे को बता पाएँ। तो ये ही हमारी अचीवमेंट्स। तो बी ग्रेटफुल कि हमने क्या क्या अचीव किया है। हमने अपने लाइफ में बहुत सारी टाइम एंजॉय किए हुए हैं। अभी 2-3 साल बच्चे के साथ हम घर में पैक हो गए हैं।
बट ये भी है कि हमने ठीक है उतना टाइम दिया है, फिर हमारा बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, हम भी उसके साथ फिर से बचपन जी रहे हैं। फिर से इंजॉय करो, अपने बॉडी को अच्छा रखो, हेल्दी रखो, ताकि उसके साथ वो यंग होने वाला भी चीज़ हम खुद कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। सो बी चिल और बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग व्हाट यू हैव इन योर लाइफ। बच्चा हमारा ग्रो कर रहा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 2 3 तीसरा साल मेरी बेटी का हो रहा है। आपके जो भी बच्चे होंगे उन लोगों के साथ वो लोग भी दिन पे दिन सिखा, कोशिश करिए कि जितना जल्दी हो सकते बच्चे को सिखा दें। हम पूरा टाइम दे के पूरे डेडिकेशन के साथ, क्योंकि कल को अगर हमारा बच्चा बाहर जाता है तो माँ बाप की आइडेंटिटी ही वो दिखता है कि माँ बाप कैसे हैं। बच्चे को देख के सब समझ जाएंगे कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। वो बाहर जाएगा तो स्कूल में टीचर्स आपको अच्छे पेरेंट्स के रूप में देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें जितना ज़्यादा डेवलप हो सकते अच्छी हैबिट सिखाइए, पूजा पाठ सिखाइए, घर के जो भी आसपास अच्छा सराउंडिंग रखिए, साफ़ सुथरा माहौल दीजिए। और बिल्कुल इस चीज़ के लिए रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है हमको कि हम कर क्या रहे हैं। हम बहुत कुछ कर रहे हैं, हर चीज़ बैलेंस करके चल रहे हैं, क्योंकि कोई फादर इतना टाइम नहीं दे सकता जितना कि एक माँ अपने बच्चे को देती है। और हम खुश हो तभी हमारा परिवार खुश रहेगा। ये जिम्मेदारी हमारी होती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और 2025 को और बेहतर बनाने के लिए और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम हमेशा अपने आप को आगे लेके आएंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।